जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के समक्ष आज इतिहास के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि प्राचीन इतिहास से जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और एक आगामी छात्रवृत्ति परीक्षा है उसके लिए और विशेषकर एसएससी बैंक और रेलवे के लिए विशेषकर है। आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के समक्ष लुम्बिनी पड़ता है, यहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म। यदि हम बात करें गया तो इसका आंसर है सी। लेकिन इसके साथ साथ हम और भी देखते हैं। जो गया है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पाटलिपुत्र है, इसी को आज वर्तमान में हम आजकल इसको पटना के नाम से जानते हैं। और जो वैशाली है, वैशाली भी वहीं बिहार के आसपास समकक्ष पड़ती है। अगला है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है। जो अशोक हैं, अशोक के पिता का नाम क्या है? तो आपको अशोक के पिता का नाम बताना है। अशोक के पिताजी का नाम है, अशोक के पिताजी हैं बिंदुसार। अशोक के पिता हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जी वही हैं जो अखिल भारतीय साम्राज्य के संस्थापक हुए हैं, जिनके गुरु कौन हुए हैं? कौटिल्य। सुसीम अशोक का भाई था। आगे आइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन सा भारत आया था? जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था तो उस समय पर जो ये मेगास्थनीज, चंगेज खां, फयान, हैनसंग, कौन उस समय पर भारत आया था? तो इसका आंसर है हैनसंग। जिस समय हर्षवर्धन राज कर रहा था उस समय भारत कौन आया था? हैनसंग आया था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह के साथ साथ सबसे प्राचीनतम बंदरगाह हमारा क्या है? लोथल है। क्या है? लोथल। लोथल यदि हम वर्तमान में बात करें कि जी कहाँ पड़ता है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि लोथल आखिरकार कहाँ पड़ता है। कालीकट के बारे में भी थोड़ी सी हमें बताइएगा। कालीकट जी वही कालीकट है जहाँ पर वास्को डी गामा जब भारत आया था 1400, वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 ईस्वी में। जब ये 1498 में भारत आया था तब इसी वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया था जी, वही कालीकट है। और इसका आंसर क्या है? लेकिन लोथल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। चलिए गौतम बुद्ध को मैं आपको एक शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था और इनकी जो मौसी थी, इनकी माता जी थी, उनका जल्दी जैसे ही जन्म हुआ था तो देहांत हो गया था। जो इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ये गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या बनी थी। और साथ साथ में इनके जो प्रिय शिष्य हुए वो प्रिय शिष्य थे आनंद। अब आइए हम क्वेश्चन के देखते हैं कि महापरिनिर्वाण की इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मोक्ष की मतलब मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जी हम आपको किसके? बुद्ध जी के बारे में बता रहे थे, गौतम बुद्ध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीनतम स्मृति, जो स्मृति है प्राचीनतम स्मृति है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? वो है मनु स्मृति। जिससे हमें पता चलता है कि जो आपने श्रद्धा मनु को पढ़ा होगा जी, वही मनु स्मृति है जहाँ से हमें मनु जी के बारे में, हमें आगे के जीवन के संसार की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो जी भीमबेटका शायद आप गए हों तो जो भोपाल के आसपास पड़ती हैं। जो भोपाल काय की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। तो जी मध्य प्रदेश में है। और बिहार में जो पाटलिपुत्र वो बिहार में है। उड़ीसा में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जो किसने? अशोक ने कलिंग में विजय प्राप्त की थी, वो वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सीएम है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी रचना के लेखक कौन है? आपको राजतरंगिणी के लेखक बताना है जी, कल्हड़। कौन है? राजतरंगिणी के? कल्हड़। कोई कहे वेद व्यास, तो महाभारत के कौन है? वेद व्यास जी। महाभारत के कौन है? वेद व्यास जी। आपको महाभारत के पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत आता है पेपर में। महाभारत के वेद व्यास जी। पाणिनि क्या लिखते हैं? पाणिनि की बुक का नाम है अष्टाध्यायी है पाणिनि की पुस्तक का नाम। और तो
जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका रासतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, वो है हमारा ऋग्वेद। कोई कहे कि ऐसा वेद बताइए जो गद्य में और पद्य में दोनों में हो, तो सबसे पहले आपको ये बताइए कि जो हम लोग संगीत सा रे गा मा पा धा, ये जो संगीत के स्वर हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो जी हमें संगीत के स्वर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये संगीत के स्वर हमें सामवेद से प्राप्त हुए हैं। अब आगे इससे कोई कहे, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जादू टोना किस वेद में है, कौन से वेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप, स्तूप तो आप लोग जानते होंगे, जो मंदिरों के ऊपर जो मंदिर टाइप के बनाए जाते हैं स्तूप, उनको हम लोग स्तूप कहते हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं, तो जी है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है जावा द्वीप, वहीं पर क्या है जी बोरोबुदुर स्तूप स्थित है। अच्छा चलिए इसी क्रम में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। कंबोडिया की राजधानी नामपेटिन है, और सुमात्रा, जो सुमात्रा जी द्वीप है जी जावा भी एक द्वीप ही है। अगला क्वेश्चन आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन जी हैं, कालिदास जी हैं। अब कोई कहे आखिर केशवदास जी के कुछ क्वेश्चन बताइए, तो इनकी 3 रचनाएं हैं जो हर पेपर में आती हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्र का जी हैं। और तुलसीदास जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जो आपको हर पेपर में कहीं ना कहीं इनकी रचना देखने को मिलेगी। मैं आपको इनकी 13 रचनाएं हैं टोटल, ये 13 रचनाओं को लिखते हैं, जिनकी सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है, रामायण। प्रसिद्ध रचना क्या है इनकी, रामायण। एक मैं आपको संगीत के माध्यम से एक दोहा बता रहा हूँ, तो इससे आप लोग याद कर लेना कि 4 बलि 2 मंगला, 2 बार आबी जान, और रामचरितमानस प्रमुख हैं बाहुक हनुमान। 4 बलि, कविता बलि, गीता बलि, दोहा बलि और श्री कृष्ण गीता बलि, 4 बलि हो गई। 2 मंगला, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, टोटल रचना कितनी हो गई, 6। अब जो बाकी हैं रामायण का, एक बार यदि आप लोग देखें तो आप लोग मुझे एक बार राम करके मैसेज जरूर डालें, जिससे मुझे कमेंट करना ताकि मैं आपको देख सकूं। अगला क्वेश्चन आता है कि मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है। हाँ भाई साहब, इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति कंफ्यूज होता है, क्योंकि एक है हमारा रामायण और एक है हमारा क्या, रामचरितमानस। एक क्या है, रामचरितमानस। तो आपको बताना है कि रामायण किस भाषा में है और रामचरितमानस किस भाषा में है। तो जो रामचरितमानस है इसको लिखा किसने, तुलसीदास जी ने। जी किस भाषा में है, जी है अवधी भाषा में, जी अवधी भाषा में है। लेकिन आपको क्या बताना है, रामायण। क्या बताना आपको, रामायण। तो रामायण काय में है, संस्कृत में। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस किसने लिखी है, रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन आता है कि शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो शक संवत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था, कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कोई पूछे विक्रम संवत, तो जो विक्रमादित्य हुए हैं, जो इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके नाम पर क्या शुरू हुआ है, विक्रम संवत शुरू हुआ है। आगे आता है अगला क्वेश्चन है, जो अशोक हैं, अशोक के समय में अशोक ने क्या लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई थी, कलिंग युद्ध के बाद इतना खून और नरसंहार देख के इन्होंने युद्ध को छोड़ दिया था, और इसके बाद जी इन्होंने विराम ले लिया था। कोई कहे कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कनिष्क है। अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक, लेकिन इनके एक और भी नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। कोई कहे कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है आखिरकार इसमें काय का वर्णन है, तो ये नहीं, ये मत समझना कि अर्थशास्त्र में गणित का वर्णन होगा।
अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की राजनीति का वर्णन है। मौर्य वंश की राजनीति का वर्णन है। कोई कहे मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। आगे आइए, हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। हर्ष ने, जो हर्षवर्धन हुए, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने की थी कन्नौज में। कन्नौज, ये वही कन्नौज है जहाँ के राजा कौन हुए हैं? जयचंद हुए हैं। आगे आइए, मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष, मोक्ष का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है पुनर्जन्म से, बोधत्व से, पूर्ण ज्ञान से। नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है जन्म से, जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। अगला क्वेश्चन आता है कि बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध। चार विकल्प हैं कि बोध गया में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? पैदा हुए थे? तो नहीं, पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में हुए थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ये तीनों आंसर गलत थे। उन्होंने कहा कि बोध गया में क्या हुआ था। हाँ, तो इसका आंसर ये था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। समझ गए हो? तो बोध गया में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैदा कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कोई कहे पहली महिला शिष्या कौन बनी थी? तो प्रजापति गौतमी बनी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो आता है चंद्रगुप्त के नाम से, स्कंदगुप्त के नाम से, कुमारगुप्त के नाम से नहीं, जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। आता है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। आता है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न पर विश्वास करता है? त्रिरत्न, त्रिरत्न तो जो जैन धर्म है त्रिरत्न पर विश्वास करता है। कोई कहे जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो देखिए, जैन धर्म की जो नींव थी वो पार्श्वनाथ ने डाली थी। पार्श्वनाथ ने, ऋषभदेव ने, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और इसके अंतिम में तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर हैं, वो हुए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हुए हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम बता देते। कुंडग्राम वैशाली में हुआ है इनका जन्म। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया। बोध गया में कहाँ पर? जो बिहार में पड़ता है वर्तमान में गया, उसी के आगे देखो, जो भी गौतम बुद्ध के स्थान है उनके सबके आगे गया लग गया था, बोध लग गया था। बोध माने होता है ज्ञान। ठीक है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। चलिए, पूरा बुद्ध का जीवन परिचय बता देता हूँ। जो इनका धर्म है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। धर्म का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। तो बोध कहते हैं कि जो बोध है, जो बुद्ध है, ये कहाँ से लिया गया है? तो बुद्ध लिया गया है बोध से। बोध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया? जो उस प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, जब हमारे विश्व में जब प्राचीन काल चल रहा था तो इधर उधर लोग भागते जा रहे थे, जो प्राचीन लोग थे। तो कौन सी आखिर खोज हुई जिसने लोगों को क्या कर दिया? स्थायी। पहिया? नहीं भाई, पहिया तो घुमा के कहीं भी ले जाते। पत्थर की औजार? नहीं, इनको तो हम कहीं भी ले जाते। आग तो हम कहीं भी जला सकते थे। लेकिन कृषि, जहाँ हम खेत बोएंगे वहीं हमको फसल काटनी पड़ेगी। तो इनने क्या कर दिया? इनको स्थायी कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? तो प्रागैतिहासिक मानव का भोजन, ये हम आपसे कमेंट कर के आपसे आशा करेंगे कि आप इसका उत्तर बताएं। कमेंट करके सारे बच्चे हमें इसका उत्तर बताएं, जो भी देखे। प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? नहीं तो हम इसको अगले वीडियो में बता देंगे आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता क्या थे? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के देवता राम नहीं थे,
कृष्ण नहीं थे, शेषनाग नहीं थे, कौन थे? पशुपति थे। कौन थे? पशुपति थे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। कोई कहे महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। और कोई कहे वाल्मीकि रामायण, तो जी रामायण की रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास जी। अगला आता है कि बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपनी पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। इसी के अभिलेख में श्रीलंका को काय के नाम से जाना जाता था? सियोल के नाम से जाना जाता था। काय के नाम से? सियोल के नाम से जाना जाता था। कोई कहे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अगला आता है कि प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। प्राचीन भारत में समाज कितने भागों में विभाजित था? तो प्राचीन भारत में 4 भागों में विभाजित था। किस किस में? ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आता था क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आता था वैश्य, वैश्य के बाद आता था शूद्र। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने क्या की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जो सर जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल कौन है? इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। दयाराम साहनी के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म। आइए, यदि आपको देखिए, मैंने इसमें 30 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन सिर्फ कहने के लिए 30 क्वेश्चन थे। यदि आपको विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो मैंने 4 विकल्पों में आपको 4-4 प्रश्न बताए हैं। मतलब 3 चौको 12। इस वीडियो में आपने 120 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। यदि आप इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको तैयारी करवाएंगे। और आप हमारे चैनल है जो हमारा विवेक सर मैथ्स के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी हम आपको जो तैयारी करवा रहे हैं UPMSSB की, इसमें आप लोग सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे विवेक सर मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बीच में जुड़े रहिए। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। आज हम इसी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।